बीकानेर जिले के रणजीतपुरा गांव के निर्भया रेप और हत्याकांड मामले ने न केवल बीकानेर बल्कि राजस्थान से लेकर पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 8वीं क्लास में पढ़ने वाले 13 साल की बच्ची अपनी बोर्ड परीक्षा देने के लिए निकली थी। फूल सी मासूम बच्ची अपने सपनों के पंखों में उड़ान भरते हुए अपनी मां को अलविदा कहकर सपनों को पूरा करने के लिए अपने घर से निकली थी, लेकिन उसके पंखों को तोड़ आरोपी श्याम सुंदर ने उसका रेप कर गला घोटने के बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। मासूम बच्ची का अर्धनग्न शरीर छोड़कर आरोपी श्याम सुंदर ने उसके मुंह में मिट्टी भरकर बच्ची की चुन्नी से ही उसके सपनों का गला घोटा और मौके से फरार हो गया। हैरानी की बात तो ये थी कि आरोपी इस दुखद घटना को अंजाम देने के बाद ऐसे नाटक कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो ये जघन्य अपराध करने के बाद 2 दिन तक धरना स्थल पर धरना देने के लिए भी गया। चौंकाने वाली बात थी कि न्याय की मांग के लिए चल रहे धरने में आरोपी श्याम सुंदर अपनी ही फांसी की मांग को लेकर ड्रामा कर पूरे गांव को बहकाता गया। इस वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे आखिरकार अपनी किस गलती के कारण वो पुलिस के हत्थे चढ़ा। जिस अपराध में पुलिस को 4 दिनों तक कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था, तो कैसे आरोपी की एक छोटी सी गलती ने उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया। ये जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अगली बार ऐसी घटना होने पर अपराधी ये ना सोच सके कि क्राइम करने के बाद वो आसानी से बच सकता है। आपको बता दें कि 21 फरवरी के दिन बच्ची जिस रास्ते से रोजाना स्कूल जाया करती थी, उस रास्ते पर एक आवारा जानवर की लाश सड़ रही थी। जानवर की लाश की वजह से रास्ते पर कुत्ते काफी ज्यादा हो गए थे। इसी कारण बच्ची ने दूसरे रास्ते से स्कूल जाने का फैसला लिया। सुनसान रास्ते पर बच्ची को क्या पता था, जिन कुत्तों से बचने के लिए उसने रास्ता बदला है, उसी रास्ते पर कुत्तों की दूसरी किस्म की नस्ल घात लगाकर उसका इंतजार कर रही है। एसपी काविंदर सिंह सागर ने बताया कि आरोपी ने बच्चे को डरा धमकाकर उससे कहा, मुझे जो करना है वो करने दो, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना कहकर वो बच्ची को सुनसान रास्ते पर लेकर आ गया। वहां उसने बच्ची के साथ दरिंदगी की, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। बच्ची किसी को कुछ बता ना दे, इस कारण से आरोपी श्याम सुंदर ने उसकी ही चुन्नी से उसका गला घोट दिया। कुछ देर बाद वहां भीड़ इकट्ठा हुई और उसी भीड़ में भेड़िए का चेहरा लेकर वो शामिल हो गया। पूरी तरह से सुनसान इलाका है जहाँ पर एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। इस पेड़ के नीचे छात्रा को लेके आए थे और उसके साथ कहीं ना कहीं उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक वारदात के बाद आरोपी घर गया, नहाकर कपड़े बदले और सोशल मीडिया पर भी न्याय की मांग से जुड़े पोस्ट साझा करते रहा ताकि वो शक से दूर हो जाए। लेकिन इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले जिसमें आरोपी उस रास्ते से गुजरते हुए देखा गया। जो हमारी सीसीटीवी वाली टीम है या जो हमारी साइबर वाली टीम है, सब लोग बहुत अच्छे से मेहनत करके और इसमें अलग अलग क्लू अलग अलग एंगल से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर पुलिस को क्राइम सीन से एक ताबीज भी हाथ लगी। ताबीज पर शक गहराने के बाद पुलिस टीम उसके घर पहुंची। आरोपी पूछताछ के लिए साथ चलने को तैयार हो गया और लगातार खुद को बेगुनाह बताता रहा। अलग अलग टीमों ने कई दौर की पूछताछ की। बयानों में झूठ की बू आने पर पुलिस ने दबाव बढ़ाया, जिसके बाद पूछताछ में आरोपी ने कबूल लिया कि उसने ये ताबीज कुछ दिन पहले खाटू श्याम जी मंदिर पर से लिया था, लेकिन 2 ताबीज होने पर उसने दोबारा ताबीज पहन लिया ताकि किसी को उस पर शक न हो। वहीं दूसरी ओर आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बीकानेर के आईजी ओम प्रकाश ने भी कहा कि दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद अब उसे फांसी की सजा दिलाने का प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले के लिए स्पेशल टीम गठित करके जांच कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द चालान पेश करके इतनी मजबूती से अदालत में पक्ष रखेंगे ताकि पॉक्सो और महिला उत्पीड़न के आरोपों में उसे फांसी मिल सके। इसके अलावा आपको बता दें कि पीड़ित की मां एक दिव्यांग है। उनकी फूल सी मासूम बच्ची के खोने का दर्द शायद हम और आप बिल्कुल ना समझ सके। ऐसी घटनाएं समाज को शर्मसार करने के साथ महिलाओं में डर का माहौल पैदा करके चली जाती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले लोग भी इस घटना को देखने के बाद अपनी बेटियों को स्कूल भेजने पर 100 बार सोचेंगे। वहीं दूसरी ओर बता दें कि पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए पीड़ित प्रतिकर योजना, 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी दिलवाने की बात कही गई है। वहीं मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया है, जिसको लेकर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने धरना स्थल पर पहुंच इसकी जानकारी देकर आरोपी के प्रति अपना जोरदार गुस्सा निकाला। जो रंजीतपुरा क्षेत्र में एक स्कूल बालिका नाबालिग अपने स्कूल जा रही थी और उसके साथ घेर कर एक बहुत
क्रूर दर्दनाक ऐसी घटना हुई है जो सुन के भी हर एक का दिल खौल जाता है। घटना होने के बाद में पूरे इलाके में बहुत भारी रोष हुआ कि इस प्रकार से तो कोई बच्ची, कोई औरत, कोई महिला सुरक्षित है ही नहीं, अकेली जा ही नहीं सकती। ये वास्तव में एक संकट खड़ा है कि भाई आज कानून व्यवस्था पुलिस के होते हुए भी ऐसी घटनाएं होती है। इसलिए मेरा इसमें अनुरोध है कि धीरे धीरे समाज को ये नियंत्रण देना चाहिए। समाज के माध्यम से ही ये इस प्रकार के क्राइम रुक सकते हैं। सवाल ये है कि इसके बाद में जनता का जितना रोष था तो रंजीतपुरा के अंदर, बज्जू के अंदर लोगों ने यहाँ पर धरना दिया, विरोध किया कि इसको जल्दी से जल्दी ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। ब्लाइंड मर्डर था, अंधा ऐसा खून था जिसका पता लगाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वास्तव में पुलिस का ये प्रयास अच्छा रहा कि उन्होंने रात दिन एक करके और उस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। और निश्चित तौर पर ये पॉक्सो का मामला है, लोगों की भी मांग है कि इसके अंदर विशेष अदालत लग के और जल्दी से जल्दी उसको फांसी की सजा मिले। और इसके अलावा भी अन्य मांग थी लोगों की कि इसको अलग अलग योजनाओं से, राजकोष से, कलेक्टर के यहाँ से, मुख्यमंत्री कार्यालय से सहायता राशि मिले। जिसमें उन्होंने आश्वस्त किया है, लिखित में हमें इस प्रकार का आश्वासन दिया है। ये भी इनकी मांग थी कि कम से कम 1 करोड़ रुपए की सहायता मिले। तो हमने उनको आश्वस्त किया है, जनता को भी, कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि उस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक मदद मिल सके। रहा सवाल ये कि भाई इनको जो एक परिवार में से, क्योंकि इसकी जो माता जी है वो विकलांग है, सबसे बड़ा संकट ये है कि इस घर के बच्चों को रोटी कौन खिलाएगा, तो ये सबसे बड़ा संकट है। इसलिए एक संविदा पर इनको नौकरी मिल जाए, तो उसके लिए भी जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि ये सारे प्रस्ताव हम राज्य सरकार को भेजेंगे और इस प्रकार के जो भी राशि और ये नौकरी की मदद होगी ये करवाएंगे। लेकिन जिम्मेवारी हमारी होगी कि हम बीजेपी से जुड़े हुए राज्य के ऊपर दबाव दें कि ये सारी मांगे हमारी पूरी हो। सवाल एक नहीं है, इस पर इलाके में मर्डर और भी हुए। अब भलूरी ये भाटियों की ढाणी के अंदर गजय सिंह का मर्डर हुआ, आज साल भर से ऊपर हो गया। लेकिन प्रयास है, रोजाना ये कहते हैं कि हम बिल्कुल मुलजिम के पास पहुंच गए हैं, परिवार के अंदर ही मुलजिम है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। मैंने बार बार जिला प्रशासन, पुलिस वालों को कहा है कि भाई जब आपके सामने नार्को या अन्य माध्यम से इसका पता कर सकते हैं, तो ये एक जो लोगों के मन में शंका होती है, घर से बाहर निकल के आते हैं गुस्सा होता है कि हम किसके भरोसे बैठे हैं। ये व्यवस्था तो हमने दे रखी है प्रशासन, पुलिस और सरकार को, और उसके बावजूद ऐसी घटनाएं हो जाती है। एक घटना नहीं, अलग अलग प्रकार की चोरियां होती है, कुछ और होते हैं। तो ये सारा जरूरी है कि प्रशासन मुस्तैद रहे, जनता को विश्वास मिले। और हमें आज इस बात की भी है कि हमने लोगों को कहा कि भाई राज की तो एक प्रक्रिया ऐसी है, जो फटीचर जो बनिया होता है ना, जिसके यहाँ दुकान से कोई माल नहीं बिकता, उस प्रकार की है कि आज जिसका घर स्वाहा हो गया, अग्नि से उसकी पूरी की पूरी ढाणी जल गई, उसके गाय पशु मर गए, लेकिन उसको मदद नहीं मिलती। हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं पर इमदाद नहीं करते। 6-6 महीने, साल पर उसके सिर्फ एक शरीर के ऊपर कपड़ा पहना हुआ होता है, ना उसके ऊपर छाया है, ना उसके पास अनाज है। ये क्या मजाक बना रखी है, कहते हैं हम प्रजातंत्र, समाजवाद, फलाना, क्या क्या ये फालतू की बातें करते हो। इस प्रकार की अलग कोई भी ऐसी घटना हो जाए, तो ऐसी अग्नि के अलावा भी ऐसी कोई अचानक आपदा आ जाए तो तुरंत मदद करनी चाहिए। एक पटवारी आपका एहलकार है, उसके ऊपर भरोसा करो, गड़बड़ करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन वो जो खुला छत के नीचे बैठा है, ये इतना बड़ा इस व्यवस्था के ऊपर सटायर है कि रोने की बात है। मुद्दा कई बार उठ चुका, लेकिन सोचने वाले नहीं। सर बामा साहब ने भी बड़ी मदद की है। हमने एक आह्वान किया तो 60 लाख से ऊपर, अपनी हैसियत से ज्यादा गरीब ने, मध्यम वर्ग ने, जो भी काश्तकार है, हर एक ने, व्यापारी ने, सब ने मदद की है। उसका पूरी इलाके की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 60 लाख से ऊपर अभी तक मदद हो चुकी है और भी लोग इसके लिए तैयार हैं। उनको नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं। सर, विधायकों से भी कुछ देने का आह्वान किया? हाँ, विधायकों से भी वो अपने हिसाब से जो राशि है, चाहे भवन है, चाहे और प्रकार की मदद हो सकती है, और दूसरे भी ये इसलिए खुलासा की कोई बात नहीं, पूरी मदद होगी। ये कोई नहीं कह सकेगा, अंगुली नहीं उठा सकेगा कि इस परिवार की मदद नहीं हुई समय पर।